कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन डिजाइन के हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो टॉप 5 आप सभी को मैं बता रहा हूं, इनके मदद से आप सभी के लगभग 25 से 30 नंबर फिक्स हो जाएंगे और इनकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है एग्जामिनेशन में आने की। तो इन टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए। आइए पहले नंबर हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मशीन एलिमेंट्स, ठीक है, कोई मशीन एलिमेंट है उसके डिजाइन की हम क्या जनरल प्रोसीजर होती है उसको समझाइए। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उस मशीन डिजाइन के जनरल प्रोसीजर को नहीं जानते हो तो कृपया करके उस जनरल प्रोसीजर को अच्छी तरीके से जान लीजिए। ठीक है, 10 मार्क्स में फिक्स है, आप सभी को आने वाला है और 100%, ठीक है, 100 नहीं लिख देता हूं 150%। जैसे कोई ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के बारे में नहीं देगा तो किसके बारे में देगा। इसी तरीके से डिजाइन है, अब डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी जनरल प्रोसीजर ही नहीं पता है तो कैसे आप कर पाओगे। ये एग्जामिनर के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इस जनरल डिजाइन प्रोसीजर को आप बिना पढ़े मत जाइए और ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। अब आइए, आता है विभिन्न थ्योरी ऑफ फेलियर को। ठीक है, देखो अगर विभिन्न थ्योरी ऑफ फेलियर बताएगा तो पांचों थ्योरी ऑफ फेलियर लिखना है और उनका शॉर्ट में डिफिनीशन बताना है। ठीक है, और अगर आप सभी से एक या दो के बारे में पूछता है, चाहे वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पूछ ले, चाहे वो आपका स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पूछ ले, ठीक है, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा उसके फॉर्मूले के साथ। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्री का है। अब ये जो चैप्टर है, जिस चैप्टर में ये थ्योरी ऑफ फेलियर आता है, ठीक है, इसमें एक टॉपिक है लोड का। लोड में आपका लोड का टाइप्स पूछता है, एक बार पूछा है तो मैं कहता हूं कि अगर उसको आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। जैसे कि मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ लोड, चाहे वो आपका यूडीएल हो, चाहे यूबीएल हो, चाहे पॉइंट लोड, बहुत इजी है। अगर थ्योरी ऑफ फेलियर की जगह पे ये आता है ऑप्शन में तो मुझे लगता है कि थ्योरी ऑफ फेलियर अगर आपका थोड़ा बहुत याद भी नहीं है तो लोड के बारे में तो लिख के काम तो बन जाएगा, फ्री का नंबर मिल जाएगा मेरे दोस्तों, 5 नंबर फ्री के हो जाएंगे। आइए अब आता है हमारा साफ्ट चैप्टर। ठीक है, देखो साफ्ट चैप्टर की बात करें तो साफ्ट क्या है, उसके टाइप्स, उसके मटेरियल, स्टैंडर्ड ऑफ साइज ऑफ साफ्ट। इसमें एक न्यूमेरिकल आता है मेरे प्यारे साथियों, न्यूमेरिकल आपका हो सकता है 10 नंबर में आता हो, लेकिन ये जो आप सभी को साफ्ट के बारे में जितना बता रहा हूं इतना आपका 100% आता है। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप तैयार कर सकते हो। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन को तैयार कर लो तो फिर वेल एंड गुड है, फिर तो आपका बल्ले बल्ले है। आइए अब आता है नकल ज्वाइंट का डिजाइन प्रोसीजर। देखो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया भी था कि नकल ज्वाइंट है, क्वार्टर ज्वाइंट है, जिसमें नकल ज्वाइंट ज्यादातर पूछा जाता है। तो नकल ज्वाइंट तो आपको पढ़ना ही है, क्वार्टर ज्वाइंट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने टॉप 5 में रखा है। अब कपलिंग वाला मैंने रोक दिया था, क्यों, उसके जगह पे आपको वेल्डिंग, रिवेटेड और आपका नकल और क्वार्टर, ये 4 चीज पढ़ लोगे, आपका कहीं पे भी गाड़ी नहीं अटकेगी। क्योंकि कपलिंग के अंदर अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग होती है, मफ कपलिंग है, ठीक है, फ्लैंज कपलिंग है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यही 4 पकड़ के चलोगे तो काम बन जाएगा। और लास्ट में आता है एक पावर स्क्रू वाला। ठीक है, पावर स्क्रू का डिजाइन जो है उसको अगर आप देख लोगे तो बहुत, ये तो टॉप 5 से बाहर हो गया। खैर, की के विभिन्न कार्य, ठीक है, देखो नकल ज्वाइंट जो है वो 10 नंबर में आएगा और ये 5 नंबर में, तो 10 5 15। और की के मटेरियल्स और प्रकार और आपके विभिन्न फंक्शंस, तो ये हो गया 10 5 15 5 20 नंबर, 5 नंबर आपके थ्योरी ऑफ फेलियर से 25 और 10 नंबर डिजाइन से। तो ये क्वेश्चन पढ़ के अगर 35 नंबर आ जाता है, अगर 35 में से आपका 25 ही आ जाता है तो मेरे हिसाब से तो इतने क्वेश्चन पढ़ के तो कोई इजीली पास हो जाता है। तो भाई बहुत अच्छी बात है और आप सभी के लिए यही है, कितना आप पढ़ लो काम बन जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।